अजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल एमएम स्टडी पे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फार्मूला देखेंगे और उसको समझेंगे। इस तरह हम आगे ट्रिग्नोमेट्री के और क्लासेस बढ़ाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो। और ट्रिग्नोमेट्री के गंदे से गंदे सवाल भी आसानी से करना सीखेंगे। बहुत सारे मेथड सीखेंगे, वैल्यू पुटिंग, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन तो बना सभी लेते हैं, लेकिन कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आपको जो भी वनडे एग्जाम होता है उसमें आपको एक प्रोसेस नहीं दिखता है, आपका आंसर सही रहना चाहिए। आप ट्रिग्नोमेट्री का इतना लंबा लंबा प्रोसेस करने लग गए, वहाँ सीधा नहीं करना है हमको, वहाँ हमको एक नंबर लेना है, तो वो भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं जो हम जानते हैं। मैंने इसका नाम दिया ऑपरेशन ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोण, यानी इस जितना चर्चा होगी ये समकोण त्रिभुज पे ही होगी। तो ये क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तीनों त्रिभुज का योग होता है 180 डिग्री। अगर ए हमारा 90 डिग्री है, ए थीटा डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज हम लिए हैं, और ए क्या है, इसको बेस बोलते हैं, आधार, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइट। इस तरह इसमें भी वही है। अब यहाँ अल्फा है, यहाँ थीटा है, ये बेस है, परपेंडिकुलर हाइट है। हमेशा देखिएगा आप 90 डिग्री के सामने आपका हाइट ही रहेगा। आने वाले बहुत हार्ड क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से भी हम सॉल्व करेंगे, आसान से एकदम सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले जानते हैं। यहाँ मैंने लिखा है साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। तो हम लोग बहुत रटे भी हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बम इत्यादि, लेकिन क्या है हम लोग बच्चे नहीं रहे जो उतना रटे। तो साइन का हम लोग को याद रखना है, क्या होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। हम 3 का याद रखेंगे तो 3 का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा हमारा। साइन का क्या है P/H, कॉस का क्या है B/H, और टेन का P/B। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का क्या होता है उल्टा कॉसेक। तो साइन का है P/H, तो कॉसेक क्या क्या हो जाएगा H/P। कॉसेक का क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक का H/P। उसी तरह सेक का क्या हो जाएगा H/B, सेक का हो जाएगा H/B, और कॉट का हो जाएगा B/P। मैंने लिखा नहीं है, इसको बस उल्टा कर देना है। यहाँ हम इससे जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1, अब बट्टा में कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो हमारा साइन थीटा का मान, अगर कॉसेक थीटा का मान दिया हुआ है तो 1 बट्टा को साइन थीटा निकालना है तो 1 बट्टा कॉसेक थीटा। इसी तरह हमको यहाँ देखते हैं तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हम इसको एक और से प्रूव कर सकते हैं। देखिए हमारा क्या है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है। अभी हमने ऊपर देखा है साइन थीटा का मान हम क्या रखते हैं P/H रखते हैं, और कॉसेक थीटा का मान हमने क्या किया है उल्टा कर देना है H/P। अब देखिए H से H कट गया, P से P कट गया, कितना आ गया 1। तो याद रखेंगे, इसको याद रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह कॉस का हो जाएगा 1 बटा सेक, टैन का हो जाएगा 1 बटा कॉट, सेक का हो जाएगा 1 बटा कॉस। आप लोग समझदार है इसलिए मैंने पूरा लिखा नहीं है। टैन बराबर टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टैन। और ये है अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। देखिए
इसको हम चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। ऊपर हमने साइन थीटा क्या पढ़ा है, पी बाई एच, तो यहाँ हम रख देते हैं पी बाई एच, बटा में क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है बी बाई एच, तो बी बाई एच। जब अगर पी बाई एच गुने एच ऊपर चला जाएगा, ये बी नीचे, एच से एच कट गया, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी किसका मान है tan थीटा को, तो पी बाई बी बराबर हम tan थीटा लिख सकते हैं। फॉर्मूला यही से आता है। आपको अगर ए याद है तो आपको फॉर्मूला रट भी नहीं सकते, इसी से हम लोग सारे फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कहीं रटा नहीं जाता है, फॉर्मूला इसी से बनता है। तो आप याद रखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। अब हम कुछ वैल्यू जानते हैं कि साइन थीटा 0 डिग्री, साइन थीटा 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 क्या होता है। तो अभी हम इसको खाली छोड़े हैं, इसको आपके सामने निकाला जाएगा। सब में 0, 1, 2, 3, 4 मैंने लिख दिया है, सब में 4 से भाग करना है और रूट लगा देना है। अब 0 में 4 से भाग करना है तो क्या हो जाएगा, 0 1 बटा रूट 4 है, तो 1 का 1 और 4 क्या आ जाएगा बाहर। अब 2 है 4 है तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम काट देते हैं तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे रूट 2 हो जाएगा, 1 बाय रूट 2। रूट 3 बाई 4 है तो रूट 3 का तो रूट 3 रहेगा, 4 बाहर निकल जाएगा और 4 बाई 4 1, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 है, साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 है, साइन 60 का मान रूट 3 बाई 2 है और साइन 90 का मान 1 है। जब हम साइन का मान निकाल लिए हैं तो कॉस निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस क्या हमने आप पढ़ा है, बस उसको क्या करना है, साइन हमको निकल गया है तो कॉस में हम बस इसको उलट, जैसे साइन जो 90 का मान होगा वही कॉस 0 का मान होगा, क्योंकि साइन जितना 90 का मान होगा वही कॉस 0, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जब हम मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण अगर पुरना चाहिए बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हमको cos 30 का मान निकालना है, cos 30 तो साइन 60 का जो मान होगा वही cos 30 का मान होगा, रूट 3 बाई 2। अब 45 तो साइन 45 और cos 45 का मान बराबर होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 90 पूर रहा है। अब जो साइन 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा, और जो साइन 0 का मान होगा वही cos 90 का मान होगा, बराबर। अब हम tan थीटा, तो tan थीटा हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हम देखे थे कि साइन थीटा बटा cos थीटा। अब 0 में आप 1 से भाग दीजिएगा तो tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। 0 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो tan थीटा का मान क्या आता है 0। अगर 1 बटा 2 को रूट 3 बाई 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या आएगा 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 को 1 बाई रूट 2 सब डिवाइड कीजिए, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर ही tan थीटा होता है, तो ए आ जाएगा 1। अब साइन 60 को cos 60 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ए आ जाएगा रूट 3, क्योंकि दोनों 2 कट जाएगा। अब tan 90, अब बताइए 1 में 0 से किसी भी संख्या में 0 से हम जब भाग देते हैं तो क्या हो जाता है इनफिनाइट हो जाता है, इनफिनाइट यानी कि अनंत, यानी हम नॉट डिटरमिनाइट, इस अनंत हो जाता है। अब उसी तरह cot थीटा, तो cot में हमने क्या कहा है cos बटा साइन, तो 1 बटा 0 किसी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो नॉट डिटरमिनाइट, यानी कि हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत हो जाएगा। उसी तरह अब हमको क्या करना है cot थीटा, तो cos बटा साइन, तो cos बटा साइन निकालना है, तो इसको रूट 3 बाई 2 को 1 बाई 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा।
उसी तरह यहाँ 1/√2 को √1/√2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और इसमें क्या है, जब 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। सेक थीटा, तो मैंने क्या बताया है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का उल्टा सेक कर देना है। कॉस का उल्टा क्या करना है, सेक। तो ये 1 का उल्टा क्या होगा, 1 में अगर हम उल्टा करेंगे 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। अब सेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको उलट देंगे तो 2/√3, इसको उलट देंगे तो √2, इसको उलट देंगे तो 2, और इसको अब इसको उलटना है तो ये हो जाएगा नॉट डिटरमाइंड। ये भी नॉट डिटरमाइंड। हमने इस डायग्राम से साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान इत्यादि निकालना भी सीखा। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आप कैसे आया उसको आप देख सकते हैं, कैसे आया है उसको दिखाने के लिए मैंने इतना किया। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब भी लगा, इसलिए मैं आपको हर चीज समझाना चाहता कि ये आया कहाँ से, क्योंकि हम हमेशा क्या रटते आ रहे हैं, इस जान नहीं रहे कि ये आया कहाँ से। इसलिए इसके मान को आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके मान को याद नहीं रखिएगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्री बनेगा ही नहीं, क्योंकि 70 से 80% आपको क्वेश्चन इसके मान से बन जाते हैं। वैल्यूएटिंग मेथड होता है या फिर बहुत कुछ। आइए अब इसको समझते हैं। इतना समझ गए? अरे सॉरी, कोसेक 90 डिग्री 0 लिखा गया है, तो साइन 90 का उल्टा होगा तो 1 होगा ना, इसको सुधार। कोसेक 90 डिग्री बराबर 1 होता है। अब आइए इसको समझते हैं और कुछ आसान क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इससे आगे हम बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर रेलवे का, एसएससी का, ये क्लास आपको रेलवे एसएससी सब में समान रूप से उपयोगी होंगे। अब ये देखते हैं, ये भी समकोण है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये अल्फा है। तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर 1। अगर a थीटा है तो a तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू tan अल्फा भी लिख सकते हैं बराबर 1। उसी तरह cot थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा बराबर 1। तो cot थीटा cot 90 माइनस थीटा ही तो अल्फा है, तो इसलिए cot अल्फा बराबर 1। यहाँ से फॉर्मूला निकलता है, आपको इस फॉर्मूला को ऐसे याद रख सकते हैं, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर 1, cot थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा बराबर 1, cosec थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा। देखिए cos सी मिल रहा है, जब 90 माइनस थीटा होगा तो दोनों सी देखिएगा, एस मिल रहा है, टी cot बराबर है। अब यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा को साइन सेक कर साइन अल्फा बराबर 1, सॉरी सेक अल्फा बराबर 1। यहाँ तो ये दोनों को कर ही दिए हैं, कॉस थीटा इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम कॉसेक अल्फा भी लिख सकते हैं बराबर 1। ये दोनों हमारा कब 1 होता है बराबर, ये सब भी, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तभी 1 होगा।
अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम सॉल्व करते हैं। tan थीटा इंटू tan टू थीटा बराबर 1। तो हमने ऊपर पढ़ा है tan थीटा इंटू tan टू थीटा बराबर 1। ये दोनों आपस में कब 1 के बराबर होता है? जब ये दोनों का मान 90 डिग्री का होता है। हमने कहा कि अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ थीटा और टू थीटा का मान क्या होना चाहिए? थीटा प्लस टू थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तभी 1 होगा। तो यहाँ से हमारा 3 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर हमका निकल गया 30। तो हमारा किसका मान पूछा है? साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का मान कितना रखें? 30 डिग्री। साइन 60 और साइन 60 का मान हमने पढ़ा था क्या होता है? √3/2। एक रेलवे में ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब है दूसरा क्वेश्चन, cot 60 डिग्री इंटू cot थीटा बराबर 1, फाइंड थीटा। यहाँ क्या कर दिया है? ये थीटा दे दिया है, cot फाइंड थीटा करना है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 60, तभी 1 होगा ये। तो 60 प्लस थीटा बराबर हमारा क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। और हमको किसका मान पूछा है? थीटा का ही मान पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan π/6 इंटू tan थीटा बराबर 1। तो फाइंड थीटा। हमें यहाँ थीटा का मान पूछा है। ये सब आपको प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ। ये आपके रेलवे में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए हमने क्या पढ़ा है? ये दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी बराबर 1 होगा। तो हमको क्या करना है? π/6 प्लस 9 थीटा लिख सकते हैं बराबर। हम जानते हैं थीटा कहते पाई किसको कहते हैं? पाई बोलते हैं 180 डिग्री को। तो यहाँ पे एक क्या है? 90 के बराबर ही तो है, tan 90 के बराबर ही तो है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? π/2 लिख सकते हैं। तो हमारा थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा π/2 माइनस π/6, 3 पाई माइनस π/2π/6 यानी π/3 भी ऑप्शन में रह सकता है, या फिर आपका 60 भी ऑप्शन में रख सकते हैं, क्योंकि 180/360। यहाँ आपसे कुछ मान भी पूछ सकता है, जैसे फाइंड साइन थीटा, फाइंड कॉस थीटा, या फिर बराबर इक्वेशन भी दे सकता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी दे सकता है। तो आपको जब थीटा का मान निकल जाएगा तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस 10 डिग्री बराबर कॉस थीटा प्लस 20 डिग्री। तो ये हमारा बराबर आपस में कब होगा? ये हमारा बराबर आपस में कब होगा? जब दोनों थीटा का मान 90 के बराबर होगा। दोनों थीटा का मान 90 के बराबर होगा, यानी कि थीटा प्लस 10 प्लस थीटा प्लस 20 बराबर 90, बराबर 90। थीटा थीटा टू थीटा बराबर 90 माइनस 20 10 30। यहाँ से 2 थीटा का मान हमारा निकल गया 60, थीटा का मान निकल गया 30। तो फाइंड हमारा क्या पूछा है? कॉस थीटा। और कॉस 2 थीटा पूछा है, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का मान कॉस 60 का मान हमने क्या पढ़ा था? जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60, 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत नीचे मैंने लिख दिया, साइन 51 डिग्री बटा कॉस 39 डिग्री, कॉस 39 डिग्री बटा साइन 51 डिग्री। तो देखिए, तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं साइन 51, इसको क्या करेंगे? कॉस 39 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 51।
cos 39, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस 51, ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं ना। सॉरी साइन 51 माइनस साइन 51 बटा cos 90 माइनस 51 बराबर हो जाएगा साइन 51 और cos 90 माइनस 51 हमने बताया है जब दोनों का योग 90 डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा, दोनों का, जैसे कि ये अगर 30 साइन 30 है तो बराबर क्या है, इसके cos 60 के बराबर है। साइन अगर 47 है तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों का योग 90 है तभी तो बराबर है। जब साइन 47 है तो ये किसके बराबर होगा, साइन 40 cos 43 का बराबर होगा। तो यहाँ पे साइन 51 किसके बराबर हो जाएगा, cos 39 के, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, प्लस cos 39 बटा साइन 51 भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 और 1, ये 1 और 1 मिलके क्या बना लेगा, 2 बना लेगा। आगे से अच्छा, आज थोड़ा घिचपिच हो गया है, आगे से थोड़ा बड़ा जगह रखेंगे। इसी तरह देखिए ये दोनों का योग साइन कॉस का योग क्या है, यहाँ पर 90 बना रहा है, तो 90 जब बनाता है तो साइन कॉस 1 हो जाएगा, सेक और कॉस सेक। देखिए यहाँ पर ये दोनों का योग 90 बना रहा है, 1 हो जाएगा tan, और अब क्या पूछा, माइनस कर दिया, माइनस tan कॉट का योग क्या बना रहा है, 90 बना रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अब tan 10 डिग्री इंटू tan 80, हमने क्या पढ़ा है, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये क्या है, इसको अगर हम देखते हैं तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, यही तो बराबर है tan 10 90 माइनस 10, तो हमारा यही तो फर्क इसी रूप में तो है, tan थीटा इंटू tan 90, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर क्या होता है 1 के, तो ये क्या हो जाएगा tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा। अब cot 39 डिग्री इंटू tan 47 इंटू cot 51 इंटू tan 43, देखिए ये दोनों tan 47 और tan 43 बराबर हो जाएंगे, ये दोनों गुना होके 1 हो जाएंगे, और cot 39 cot 51 ये भी गुना होके 1 हो जाएंगे, तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1। अब tan 0, हमने tan 0 का मान कितना पढ़ा था, 0। अब 0 में आप किसी चीज से गुना कीजिए, कितना भी, लाख करोड़, वो हमेशा क्या बना देगा, 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब फॉर्मूला हम देखते हैं, हमने यहाँ कुछ लिखा है, इसको हम फॉर्मूला में तैयार करेंगे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, ये p है, ये b है और ये h है, तो h बराबर क्या होता है, हमेशा p स्क्वायर बटा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम फार्मूला निकालने के लिए h स्क्वायर इसमें भाग दे देंगे, h स्क्वायर से इसमें भाग दे देंगे, h स्क्वायर से हम इसमें भाग दे देंगे, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कटेगा तो 1 हो जाएगा। मैंने p बटा h क्या पढ़ाया है, p बटा h पढ़ाया है साइन थीटा, तो p स्क्वायर बटा h स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो b बटा h क्या है, cos, था cos स्क्वायर थीटा, तो हमारा यहाँ से आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम इसी को अगर हम लिखते हैं, अगर हमको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान हमको अगर निकालना है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जब 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को उधर माइनस कर देंगे। इसी तरह हमारा cos स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब ऊपर s से भाग कर दिए हैं, अब यहाँ पे p से भाग करते हैं,
एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। एच बटा पी मैंने क्या पढ़ाया है, एच बटा पी याद कीजिए, एच बटा पी क्या होता है, पी बाई एच साइन होता है, तो एच बाई पी क्या होता है, कॉस सेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो 1 प्लस बी बटा पी, बी पी, बी बटा पी, बी बटा पी, बी बटा पी क्या होता है, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमको निकल रहा है। तो अगर हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये तो दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको यहाँ से कॉट स्क्वायर निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो 1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसको याद रखेंगे, ये सारे फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, ये सारे याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एच स्क्वायर मैंने यहाँ एच से भाग कर दिया है, पी से भाग कर दिया है, अब भाग करूंगा बी से, तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। एच बटा बी मैंने क्या पढ़ाया है, एच बटा बी मैंने क्या पढ़ाया है, तो आपने सेक पढ़ाया है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर पी बटा बी, पी बटा बी क्या होता है, टैन, पी बटा बी क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहीं से निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको टैन अगर स्क्वायर निकालना हो, टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आज का वीडियो कैसा लगेगा आप बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो रोक दिया जाएगा। आगे हम और भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन सीखेंगे जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने सारे पीडीएफ से लूँगा और आपको कैसे उसे आसानी से बनाया जाए उसको बताऊँगा। अभी हमने इसको थोड़ा मैं फिर से लिख देता हूँ, बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने यहाँ से पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आप याद रखते हैं क्या, सी सी, यहाँ सी सी याद रखिएगा। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको कॉट थीटा का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर ये तीसरा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सारे फार्मूला को आप याद रखेंगे। आगे हम और भी क्लास लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं पहली बार बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा था।
लेकिन आगे से कोशिश करूँगा सुधार करने का कि आज मैं 3-4 साल बाद फिर से बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए।